बीजेपी 101 जो सीटों का फॉर्मूला एनडीए में सामने आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू 101, ये 3 डिजिट नंबर में दोनों पार्टियों की संभावना जताई जा रही थी। और एलजेपी आरबी देखिए 29, आरएलएम की बात की जाए 6, यानी कि अब ये जो फॉर्मूला है कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला होगा। हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान सामने आ रहा है। संभावित फॉर्मूला ये हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आप सीटों के फॉर्मूले को देख और समझ रहे हैं, नंबर क्या होंगे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एलजेपी आरबी को 29 सीटें, कहा जा रहा है कि आरएलएम को 6 और इसके साथ ही मांझी की पार्टी की बात की जाए तो 6। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये बताइए कि जो सीटों का फॉर्मूला आ रहा है बीजेपी 101, जेडीयू 101 और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6, चिराग पासवान की पार्टी को 29, हमको भी 6, ये फॉर्मूला ही औपचारिक रूप से कल बीजेपी या आज देर रात तक ऐलान कर देगी, क्या लग रहा है? तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला एनडीए में होगा, क्योंकि बीजेपी 101, जेडीयू 101 बिल्कुल बराबरी पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर यही फॉर्मूला कल ऐलान किया जाता है तो इसके हिसाब से देखिए एलजेपी आरबी 29 और आरएलएम को 6, इसके अलावा हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान बताया जा रहा है। अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमितेश, एनडीए का फॉर्मूला जो हम लगातार बता रहे हैं जिसमें बीजेपी 101 है और इसके साथ जेडीयू भी 101, यानी कि बराबरी सीटों का बंटवारा किया गया है। आरएलएम 6, हमको भी 6 और चिराग पासवान को 29। ये कितना सटीक फॉर्मूला है और क्या लग रहा है कि यही औपचारिक ऐलान में भी रखा जाएगा? देखिए, औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है और एनडीए के सभी घटक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको इस बारे में सूचित कर दिया गया है। और औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो गया कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग हो गई है। जेडीयू बीजेपी दोनों बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें इस बार मिलेंगी, एलजेपी रामविलास को मिलेंगी। और खासतौर से जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात थी, साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 6 सीटें दी जा रही हैं, यानी दोनों को 6 सीटें। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को 6 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो विनर के तौर पर अगर किसी का ज़्यादा जिक्र होगा तो इसमें चिराग पासवान का, चूंकि चिराग पासवान ने बार्गेनिंग किया और 29 सीटों तक अपनी संख्या को लेकर के चिराग पासवान गए हैं। और ये आज जो फॉर्मूला हुआ है जो सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब इसमें किसी तरह की कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, सभी लोग इस पर सहमत हो गए हैं। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसको ट्वीट भी कर दिया है। और दूसरी तरफ जो बाकी जो ये खबर है, इसके सूत्रों के मुताबिक भी जो तमाम चीज़ें आई है, जो मैंने बताया आपको कि बीजेपी के सभी साथियों को इस बारे में बीजेपी की तरफ से सूचित कर दिया गया है कि 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दोनों चुनाव मैदान में है। 6 सीटों पर हम और आरएलएम दोनों चुनाव मैदान में है और 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सीटों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आज अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में बीजेपी में शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले सीटों पर अब मोहर लग गई है, किसके खाते में कौन सीटें जाएंगी इसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से और एनडीए के घटक दलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सीट शेयरिंग एनडीए में हो गया। 101 दोनों बड़े दल, 6 दोनों दल, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी और साथ में 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अमितेश, और देखिए जो खबर आप दे रहे थे उस पर मुहर भी अब लग चुकी है और संजय झा का पोस्ट एक्स पर जो सामने आया है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहा गया है कि बिहार में बिल्कुल हम तैयार हैं। बीजेपी को 101, जेडीयू 101, ये जो सीटों का फॉर्मूला, जो संभावित सीटों का फॉर्मूला पहले भी न्यूज 18 बिहार झारखंड बता रहा था, लगभग उसी तरीके का दिख रहा है। लेकिन इसमें एलजेपी आरबी की बात करनी बहुत जरूरी है अमितेश। बार्गेनिंग करते हुए ही चिराग पासवान ने अच्छी खासी सीटें ले ली हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, 24 तक ये बात फाइनल हो सकती है, डील फाइनल हो सकती है। इस बीच अमितेश, तस्वीरें आने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं
ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग 6:30 बजे शुरू होने वाली है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जो उनका स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सीटों का फॉर्मूला सामने आ चुका है, तो महज समझिए कि सिर्फ यहाँ पर अब औपचारिक ये जो बैठक और ऐलान की बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए बैठक के लिए 6:30 बजे यानी कि कुछ मिनटों का समय, और अब जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो बैठक शुरू होगी। मंथन किया जाएगा। सीटों का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। महज अब इस पर बात होगी कि उम्मीदवार इन सीटों से कौन कौन होंगे, और ऐलान कब करना है औपचारिक तौर पर जनता के सामने, कब ऐलान करना है सीटों को लेकर, ये तमाम बातें होंगी। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमितेश, पीएम पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू होने वाली है, अपडेट दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री आने के बाद यहाँ पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक औपचारिक तौर पर यहाँ पर शुरू हो गई है, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो एक सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, उन तमाम सीटों पर अब यहाँ पर चर्चा होगी और फाइनल मुहर लगेगी। लगातार कई दिनों से कवायद चल रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कई राउंड की हुई, उसके बाद दिल्ली में भी 2 दिन तक मंथन हुआ, और उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 101 जो सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, उन सीटों पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग सभी सीटों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद ये बैठक लंबी चलेगी, और बीजेपी ने काफ़ी इसको लेकर के एक्सरसाइज किया है पिछले 2 दिनों से, और आज की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। ऐलान हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर किया जाए। ज़्यादा उम्मीद है कि कल पहली लिस्ट आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी कवायद अब की जा रही है कि डील पहले फाइनल करनी थी। आज देर शाम इस बारे में सब कुछ फाइनल हो गया है। औपचारिक तौर से ये इस बात का ऐलान कर दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा ही, एक्स पर पोस्ट के द्वारा ही बीजेपी नेताओं की तरफ से, कि अब सीटों का ऐलान हो गया है। सब किसके खाते में कितनी सीटें गई ये भी क्लियर हो गया। यानी जो जेडीयू बीजेपी में चल रहा था, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, इसको लेकर भी एक अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन दोनों बराबर सीटों पर चुनाव मैदान में होंगे। यानी 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू, और इसके लिए भी जेडीयू के जो दोनों वरिष्ठ नेता आज दिल्ली पहुंचे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी सुबह, उसके बाद ये सब कुछ फाइनल भी हुआ है जहां तक जेडीयू और बीजेपी का सवाल है। क्योंकि चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई हैं, 29 सीटें दी गई हैं, और हम और आरएलएम को जो 6-6 सीटें दी गई हैं, उन सीटों की संख्या और सीटों की संख्या के अलावा खास तौर पे कौन सीटें किसके पाले में जाएगी, उसको लेकर भी लगातार कवायद चल रही थी। इसको लेकर संजय झा और ललन सिंह के साथ बैठक हुई अमित शाह की। उसके बाद जेडीयू को भी मनाया गया कि 1-2 सीटें आप भी कम कीजिए, और उसके बाद तब जेडीयू 101 सीट पर राजी हुई है, और दोनों को 101 सीट मिला है। यानी बीजेपी जेडीयू दोनों बराबरी पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई के तौर पर नहीं उतरेगा। जी बिल्कुल अमितेश, और ये समस्या भी देखिए खत्म कर दी गई है। जो जानकारी पहले मिल रही थी कि हो सकता है कि एक सीट ज्यादा किसी एक को मिले, लेकिन जो बड़े दल हैं बीजेपी जेडीयू, उनको 101, लेकिन चिराग पासवान, जैसा कि पहले भी मैं चर्चा कर रही थी, चिराग पासवान ने बहुत अच्छे से बार्गेनिंग की है। 24 सीटों पर सिमटने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 29 सीटें उनको जा रही हैं। यहाँ चिराग पासवान इसमें देखा जाए तो सबसे बड़े विनर के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने बिल्कुल कई राउंड की उनके साथ बैठक हुई। नित्यानंद राय जब उनसे मीटिंग करने आए, लगातार कई राउंड की बैठक हुई। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, उसके बाद चिराग पासवान ने बार्गेनिंग की, और 29 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान के खाते में गई हैं। दरअसल चिराग पासवान का तर्क भी यही था। बीजेपी ने 20 सीटों से बार्गेनिंग की शुरुआत की थी। चिराग पासवान 40 सीटों से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थे, और बीच का रास्ता निकला जिसमें 29 सीटों पर बात बनी है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान पूरी तरह से चाहते थे कि अगर एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं, तो उस हिसाब से 5 हमारी लोकसभा की जीती। ठीक है अमितेश, मैं लौटती हूं आपके पास। इस वक्त पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्योंकि दिल्ली में तो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है, लेकिन पटना में कैसी सियासी हलचल है? क्योंकि सीटों का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जेडीयू 101, बीजेपी 101, आरएलएम को 6, हम को 6 और चिराग पासवान की पार्टी को 29। इस खबर के मिलने के बाद पटना की सियासी हलचल कैसी है, बताइएगा।
देखिए, एनडीए के तमाम नेताओं ने राहत की सांस ली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आपको दो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कि जैसे ही सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया और जिनके इस पोस्ट पर बहुत कुछ अर्थ निकलता है जी। हम एनडीए साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा कर लिया है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से संतुष्टि जता दी गई है। चिराग पासवान ने भी किया है एक्स पर पोस्ट कि हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है। यानी कि दो बड़े जो घटक दल हैं उन्होंने पूरी तरीके से संतुष्टि जाहिर कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कुछ देर के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से क्या कुछ आता है। लेकिन जीतन राम मांझी तो दिल्ली से निकलने से पहले ही पोस्ट कर ही चुके थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अंतिम सांस तक है और ये सकारात्मक एक मैसेज था कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है होने वाली है, उसमें सब कुछ डील फाइनल करते हुए बहुत जल्द, बहुत ये इंतजार अब खत्म भी होने वाला है कि आखिर पहली लिस्ट क्या होगी। संयुक्त रूप से ये लिस्ट कहां से जारी की जाएगी, संभवतः दिल्ली से ही इसको जारी कर दिया जाए। इसको लेकर कोई खबर है क्या आनंद आपके पास? देखिए, लिस्ट जारी हो चुकी है। तमाम जो भी बड़े घटक दल के नेता हैं, तमाम नेताओं ने लिस्ट जारी कर दी है, अपनी तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट कर दिया है, तो लिस्ट सार्वजनिक हो चुकी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा संशय इसमें, क्योंकि जो जानकारी आनी चाहिए थी वो जानकारी बिहार की जनता तक भी पहुंच गई है, एनडीए के पांचों घटक दल के लोगों तक भी पहुंच गई है। तो ये दिलचस्प है। इसके पहले हम लोगों ने कभी भी टिकट बंटवारा इस तरीके से नहीं देखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरएलएम हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी, पांचों ने जो एक्स पे पोस्ट किया है बहुत दिलचस्प। एक वर्ड बहुत कॉमन है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। यानी कि ये पूरे मैसेज को अगर गौर से देखेंगे कि पांचों जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने जिस एक वर्ड पे खास जोर दिया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण, ये बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई एनडीए की तरफ से कि सीटों के बंटवारे को लेकर भले ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जो फाइनली जो आंकड़ा सामने आया है उससे एनडीए के तमाम घटक दल पूरी तरीके से संतुष्ट है। यह अब दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी को कहां की सीट मिली, किस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। लेकिन एक और भी बात, एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को दे दे, एलजेपीआरबी को मिली 29 सीटें। देखिए, सीटों का फॉर्मूला आ चुका है। न्यूज 18 ने पहले भी आपसे कहा था 29 सीट चिराग पासवान को मिलेगी और देखिए 29 सीट चिराग पासवान को मिल चुकी है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि एलजेपीआरबी को 29 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, उस पर मुहर लग चुकी है। जेडीयू को 101, बीजेपी को 101, एलजेपीआरबी 29 और इसके साथ ही हम को 6 और आरएलएम को भी 6 सीटें दी गई हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है और अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अमितेश, न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपने दर्शकों को पहले ही जानकारी दी थी कि कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो सकता है और बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया। हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। देखिए, ये बात बिल्कुल तय थी कि जेडीयू बीजेपी दोनों ट्रिपल डिजिट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 100 से ज्यादा उनका आंकड़ा होगा। तो 101 के तौर पर दोनों की सीटें सामने आई हैं। जेडीयू बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर उनको शुरू से ही ऑफर किया जा रहा था, ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको भी पता था ज़्यादा सीटें मिलेगी नहीं, इसलिए सीटों की क्वालिटी पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात सामने रखी भी थी कि जीतन मांझी की जो सीटें मिले लगभग उसके आसपास हमारी सीटें हों, यानी मांझी कुशवाहा की सीटें बराबर हो, तब जाकर एक बेहतर संदेश जाएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा पांचों घटक दलों में सबसे छोटे दल के रूप में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें जो उनके पसंद की 6 सीटें मिली, जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें मिली हैं। दोनों को 6-6 सीटें दे करके बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर बड़े दो घटक दल हैं जेडीयू बीजेपी 101 बराबर पर, तो दो अगर छोटे पार्टनर हमारे हैं, लेकिन दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों को 6-6 सीटें मिली हैं, यानी दोनों को बराबर सीटें मिली हैं। और जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा यहां पर बार्गेनिंग की और विनर के तौर पर इस पॉइंट पर अगर हम कहें तो चिराग पासवान उभरे हैं। ठीक है, बीजेपी मैं लौटती हूँ अमितेश, आपके पास लौटती हूँ। आनंद भी लगातार पटना से बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि हमने सीटों का फॉर्मूला अपने दर्शकों को पहले भी बताया था और ये खबर एक बार फिर से सामने आ गई है और अब देखिए तस्वीर, ये लाइव तस्वीर बैठक की आ गई है।
केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें अंदर से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले की तस्वीर, ठीक उससे पहले की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीसी के तमाम सदस्य बैठे हुए हैं और अब बैठक में चर्चा शुरू की जाएगी। हालांकि सीटों का फॉर्मूला सोशल मीडिया के जरिए सामने रख दिया गया है, लेकिन अब बैठक शुरू होने जा रही है, जो कि अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे। आनंद अमृतराज के पास चलेंगे। आनंद, क्योंकि चर्चा कर रहे थे कि सीटों का फॉर्मूला, जैसा हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि कुछ इसी तरीके के नंबर्स हो सकते हैं, और देखिए बिल्कुल उसी तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आप लोग जो ग्राउंड से खबरें देते हैं वही हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं और वो सटीक साबित हो रही है। बिल्कुल 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 न्यूज 18 की हमेशा कोशिश रही है कि वो खबर न सिर्फ सटीक पहुंचाए बल्कि उसमें विश्वसनीयता पूरी तरीके से कायम रखे। जाहिर तौर पे 29 सीट के बारे में लगातार न्यूज 18 चला रहा था कि 29 सीट चिराग पासवान को मिल सकता है और फाइनली उस पर मुहर लगी। और एक बात और, न्यूज 18 ने यह भी कहा था कि न इसमें कोई बड़ा भाई होगा न छोटा भाई होगा, दोनों को बराबर बराबर सीटें मिलेंगी, जेडीयू और बीजेपी को, उस पर भी मुहर लगी है। एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें एक मैसेज पहली बार देने की कोशिश की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में देखें तब जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी और बीजेपी 110 पे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ऐसा मैसेज दिया जाए कि हम दोनों सहयोगी बराबर बराबर हैं और 101 सीट पे लेकर और दोनों ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अपने एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चिराग पासवान ने जब चिराग एलजेपी की आर के बैठक में एक बात कही थी कि हमारे पिताजी के पास 29 विधायक थे और हमारी भी कोशिश है कि हमारे 29 विधायक हो, और आखिरकार वो आंकड़ा उनका पूरा हो गया। यानी कि चिराग पासवान ने अपने पिताजी का जिक्र करके जिन बातों को सामने रखा था उनकी वो मांग पूरी हो गई और उनके पास 29 सीट पहुंची है। तो जाहिर तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन दोनों को 6-6 सीट देकर इस गठबंधन दल में किसी दल को छोटा नहीं बनाया गया है। पांचों गठबंधन दल एक तरीके से एक दिखे हैं। अगर जेडीयू और बीजेपी के सम्मानजनक सीटों के फॉर्मूले पर जो बातचीत चल रही थी और हर घटक दल का यही कहना था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। मन मुताबिक सीटें कितनी किसको मिली है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जब ये सामने रखा जाएगा कि आखिर किसको कहां की सीट मिली है। क्या जो वो चाहते थे, जो डिमांड रखी गई थी, क्या उसी मन मुताबिक सीटों का बंटवारा किया गया है, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात तय है कि अगर 6-6 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है, यानी कि उनकी सुनी गई होगी। अगर सीटों की संख्या, पिछले बार मांझी जी ने 7 सीट पे चुनाव लड़ा था, तो जाहिर तौर पे उनकी सीट एक भले ही घटी है, लेकिन इतना तय है कि अगर 6-6 सीट दोनों गठबंधन के सहयोगी को दिया गया है तो यानी कि उनके मन मुताबिक सीट उन्हें दे दी गई है। 101 पर बीजेपी और जेडीयू लड़ी है तो उनका भी आपसी तालमेल बेहतर हुआ होगा। और चिराग पासवान को 29 सीट भले ही मिल गई है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वो 29 सीट चिराग पासवान के मन मुताबिक मिली है या नहीं मिली है, उन्हें कौन सी सीट मिली है, क्योंकि इस पर हम लोगों को भी नजर है। जैसे ही वो सीटों की संख्या सामने आएगी और वो सार्वजनिक होगा कि कौन सी विधानसभा सीट किस पार्टी को मिला है, तो बहुत कुछ तस्वीर साफ होती दिखेगी। दिलचस्प यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो 6-6 सीट मिली है वो कहां मिली है, जो डिमांड पहले से इन लोगों का सबसे पहले था, क्या वो सीट मिली है या नहीं मिली, ख्याल तो जरूर रखा गया होगा। जब 6-6 सीटों का फॉर्मूला रखा गया होगा तो ये जरूर ख्याल रखा गया होगा कि जो उनकी मन मुताबिक सीटें हैं वो कम से कम दे दी जाए। आपका अनुभव अमितेश क्या कहता है, चिराग पासवान को जो सीटें मिली हैं, जो एडेड सीटें हैं, वो कौन से इलाके की सीटें हो सकती हैं? चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, हर लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान की तरफ से कम 2 सीटें मांगी जा रही थी। इसलिए इसके अलावा उनके प्रमुख नेता जो हैं अपने प्रमुख नेताओं के लिए वो सीट मांग रहे थे, लेकिन सीटों को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसके खाते में गई है। लेकिन चिराग पासवान का जहां प्रभाव है, जिन जिन क्षेत्रों में प्रभाव है, खासतौर से जो 5 उनकी जो लोकसभा की सीटें हैं, जीती हुई लोकसभा की सीटें हैं, उनमें हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 विधानसभा क्षेत्र की वो मांग कर रहे थे। और इसके अलावा नवादा की जो सीट है, नवादा
पहले एलजेपी के साथ रह चुकी है, इस बार बीजेपी से वहां पर सांसद है विवेक ठाकुर, लेकिन वहां से भी सीट मांग रहे थे चिराग पासवान। तो निश्चित रूप से अपने पसंद की सीटों की उन्होंने लिस्ट दी थी और अपने कुछ चुनिंदा जो नेता हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, उनकी सीटों की उन्होंने मांग कर ली थी और उनका डील जो है 2 दिन पहले ही फाइनल हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की तरफ से जो बातें कही गई, उनकी जो बातें सामने रखी गई बीजेपी के सामने और फाइनल मुहर लगी, उन्होंने तर्कपूर्वक अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि फार्मूला होना चाहिए, एक सेट फार्मूला के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अगर 12 सांसद बीजेपी के हैं, 12 जेडीयू के हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा में 8 सीटें विधानसभा के उस तरह से दी जा रही हैं, तो 100 के आसपास उनका आंकड़ा दोनों का जा रहा है। तो उनका तर्क इस तरह से था कि 5 हमारे भी जीते हैं, तो हम अगर एक लोकसभा में 8 विधानसभा हमें उस हिसाब से मिले, यानी कुल 40 मिले, तो 40 से उन्होंने बार्गेनिंग की शुरुआत की थी और अंत में आकर इस बात पर अड़ गए थे कि अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें अमूमन होती हैं तो 30 से हम कम पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद 29 पर बातें यहाँ पर फाइनल हुई हैं चिराग पासवान के साथ में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो शर्त लगाई थी, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि किसी भी सूरत में एक छोटे पार्टनर के तौर पर हमारा मैसेज न जाए कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में 5 दलों में सबसे छोटे पार्टनर हैं, ये मैसेज न जाए। यही वजह है कि उनको 6 सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं और दोनों 6-6 सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन पसंद की सीट का जहाँ तक सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा की पसंद की जो सीटें थी उसमें जो सूत्र बता रहे हैं लगभग उस पर सहमति बन गई है। खासतौर से अगर बात करें तो सासाराम की सीट है, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, इन तमाम सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बात बन गई है और मधुबनी की सीट और दिनारा की सीट में उनके खाते में जा सकती है। इसको लेकर के अभी खुलासा नहीं हुआ है, जब सीटों का नाम सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जो 6 सीटें प्रमुख रूप से उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे, इन सीटों में मैक्सिमम सीटों पर उनकी सहमति बीजेपी से बन गई है। उसके बाद ही कुशवाहा मात्र 6 सीटों पर तैयार हो गए हैं, यानी सबसे कम पार्टनर के तौर पर अकेले नहीं है। मांझी और कुशवाहा दोनों एक बराबर है यहाँ पर।